आपको लिए चलते हैं छतरपुर, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आपको सुनाते हैं। यहाँ के लिए एक ही कठिनाई थी, वीर तो इतने कि जान की बाजी लगाने के लिए जैसे एक के आगे 10-10 खड़े रहते थे, इसलिए अपनी वीरता की झांक तो दुनिया में बनाई, लेकिन प्रकृति की मार के कारण से परमात्मा की लीला है। किसी और धरती में जमीन को नीचे से पोला करो तो मिट्टी निकलेगी, चट्टान निकलेगी, पानी निकलेगा, लेकिन हीरा तो बुंदेलखंड में ही निकलता है, ये और कहीं नहीं मिलता। और पन्ना के शेर और जंगल में पन्ना के शेर और शहर में बुंदेलखंड शेर कम नहीं पड़ते हैं। अपने अपने प्रकार से अतीत के उस गौरवशाली अतीत को याद करते हुए कई सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन आज थोड़ी समय की भी कमी है। आज सवेरे हमारी सरकार बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारी साध्वी उमा भारती जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 20-25 साल पहले से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का संकल्प उमा जी ने लिया था, और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी अभिनंदन कर रहे हैं आप। अटल जी का भी क्या जीवन था, क्या सरकार चलाई उनने, और क्या सब प्रकार से विचार करते थे। उन्होंने कहा बुंदेलखंड की धरती को अगर हमको सरसब्ज करना है, किसानों की जिंदगी बेहतर बनाना है, यहाँ का पलायन रोकना है, युवाओं को काम देना है, तो नदी जोड़ो अभियान आना चाहिए। नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान से हमारा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश वाला और उत्तरी यूपी वाला भी, दोनों के लिए पानी का इंतजाम अगर करना है तो केन बेतवा जोड़ दो। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पता नहीं कांग्रेस पार्टी का जन्म किस घड़ी में हुआ, जब भी करते उल्टा ही करते, सीधा होता ही नहीं उनसे। ये नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई तो कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन कर दिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नहीं नदी से नदी नहीं जोड़ना चाहिए। अरे लोग भूखे मर रहे हैं, किसान का खेत प्यासा है, उसके पास मेहनत के अपने हाथ हैं, और खेत को क्या चाहिए। हमने पारस नहीं देखा कि वो सोना बनाता है, पारस लोहे से छुआ दो तो सोना हो जाता है, लेकिन ये तो पक्की बात है, सूखे खेत में पानी फेर दो फसल सोने की हो जाती है, ये पक्की बात। किसानों की प्रतिभा के बलबूते पर आज से 25 साल पहले भी पानी आ सकता था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान चलने नहीं दिया। मुझे इस बात का आनंद है, हमारी सरकार बनते ही यशस्वी प्रधानमंत्री का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा, हमारी कई पीढ़ियां तर जाएगी, हमारे परिवार से कोई पलायन नहीं होगा। और आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो आशीर्वाद दिया केन बेतवा नदी जोड़ो का, अब अपने को कोई आदमी जमीन बेचने की जरूरत मत करना, कोई गांव का घर बेचने मत जाना। आने वाले समय में बुंदेलखंड की धरती पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी, पंजाब हरियाणा को अपनी सिंचाई क्षमता के माध्यम से यहीं पर पर्याप्त रूप से पानी मिलेगा, बिजली की उपलब्धि तो है ही, और ये बुंदेलखंड का फिर नया इतिहास प्रारंभ होगा। और केवल खेती नहीं, अब तो हमने अलग अलग बहुत सारे काम चालू किए हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आज चंबल, ग्वालियर और सागर संभाग के, तीनों संभाग के मिलाकर के अलग अलग प्रकार के उद्योगों के लिए आजकल तो पर्यटन भी उद्योग की तरह है। एक पर्यटन की इकाई आती है, एक होटल खुलती है,
150 लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। 3,500 करोड़ के प्रस्ताव आए, जोरदार अभिनंदन करो। 3,500 करोड़। ये बदलते दौर का अपना समय है। अब हमने अलग अलग एक छोटे छोटे स्थान पर भी सभी प्रकार के रोजगार के साधन बढ़ाने का अभियान चलाया हुआ है। इसीलिए पर्यटन के लिए भी, और मैं जब शिक्षा मंत्री आया था, बहन हमारी बोल रही थी ललिता जी, जब मैं यहाँ शिक्षा मंत्री बन के आया तो छतरपुर विश्वविद्यालय की बात आई, और विश्वविद्यालय में हमारे ये पटेरिया जी और कई लोग साथ थे, दीदी भी थी। इनने कहा कि वो विश्वविद्यालय, मुझे लगता काफी लोग थे, अपन सभी थे, और इनने कहा वो एक कमरे का, कुलपति का एक कमरा और उसमें एक चपरासी और कोई था ही नहीं। विश्वविद्यालय चल रहा कई साल से, इसका भवन बनवा दो। मैं महाराजा महाविद्यालय में बैठा था, मैंने कहा कि भाई अगर विश्वविद्यालय बनाना है, वास्तव में अगर छतरपुर को गौरव दिलाना है, महाराजा छत्रसाल के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय छोटा कैसे हो सकता है?